देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के प्रेस क्लब में आज एक संयुक्त प्रेस वार्ता को आयोजित करते हुए सीआईएमएस एंड यूटीएचएमटी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरमैन ललित जोशी ने मीडिया को बताया कि कोरोना काल के बाद से बदले समीकरणों के चलते एक सामान्य व्यक्ति के लिए जीवन यापन करना बेहद मुश्किल कार्य हो गया है। ऐसे में अपने बच्चों को उचित शिक्षा दिलवा पाना और भी ज्यादा कठिन हो जाता है। इसलिए उनके संस्थान द्वारा ऐसे आर्थिक कमजोर बच्चों के लिए उच्च शिक्षा निःशुल्क प्रदान करने की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें कि वो 300 बच्चों को चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ी शिक्षा निःशुल्क प्रदान करेंगे, ताकि ये बच्चे आगे बढ़कर अपने परिवार के भरण पोषण के साथ साथ प्रदेश एवं देश के काम आ सके एवं व्यसन मुक्त समाज के निर्माण में भी भागीदार बन सके। यहाँ आपको बता दें कि सीआईएमएस संस्थान के सहयोग से सजग इंडिया के माध्यम से पिछले 12 सालों में 1000 से अधिक स्कूलों एवं शिक्षण संस्थानों में नशे के खिलाफ 5 लाख युवाओं के मध्य युवा संवाद के माध्यम से जन जागरूकता अभियान भी चलाया गया है और वर्तमान में भी गतिमान है। मीडिया को संबोधित करते हुए संस्थान के चेयरमैन ललित जोशी ने बताया कि इन 300 छात्रों के लिए संस्थान ने बीएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी ऑप्टोमेट्री, बीएससी पैथोलॉजी, बैचलर इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, बीबीए, बीसीए, बीएससी जैसे 29 कोर्स निर्धारित किए हैं, जो कि आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए निःशुल्क होंगे। इसमें सीआईएमटी ने विभिन्न श्रेणियां तैयार की हैं, जो कि इस प्रकार हैं। कोरोना महामारी में अनाथ हुए बच्चों जो कि 10वीं या 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, या कोरोना काल में उनके घर के कमाऊ व्यक्ति माता या पिता की मृत्यु हो चुकी है। देश एवं प्रदेश के किसी भी फोर्स, आर्मी, पुलिस, अर्धसैनिक अथवा अन्य फोर्स में शहीद हुए उत्तराखंड के जवान के बच्चे जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक न हो, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के आश्रित बच्चे जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक न हो, जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उत्तराखंड के लोक कलाकार एवं लोक संस्कृति एवं साहित्य को जीवित रखने के लिए जो कलाकार निस्वार्थ भाव से लगे हैं, अगर उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो उनके ऐसे बच्चों को संस्थान द्वारा 10वीं 12वीं के बाद निःशुल्क उच्च शिक्षा प्रदान करने, उनको रोजगार मुहैया कराया जाएगा। उत्तराखंड के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के ऐसे बच्चे जिनकी आपदाओं के कारण आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, उनको भी उच्च शिक्षा एवं स्वरोजगार परक शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाएगी। मीडिया देश का चौथा स्तंभ है, जहां पर हमारे मीडिया कर्मी भी एक सैनिक की भांति समाज को अपनी एक नई दिशा देने का काम करती है। और कोरोना महामारी के बाद हमारे प्रदेश के अनेक मीडिया साथियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, स्वतंत्र पत्रकार एवं अन्य मीडिया के साथी जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक न हो के परिवार के बच्चों को भी निःशुल्क उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। साथ ही कहा कि हमारे उद्देश्य समाज के सभी वर्ग के छात्र छात्राओं को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना है, ताकि वो अपने परिवार के साथ साथ समाज के लिए भी भविष्य में अच्छा काम कर सके। इस प्रेस वार्ता में बॉलीवुड कलाकार हेमंत पांडे, उत्तराखंड के जनकवि अतुल शर्मा, सीआईएमएस के डायरेक्टर डॉक्टर महेश कुलडियाल, पद्मश्री माधुरी बर्थवाल, प्रेस क्लब अध्यक्ष जितेंद्र अंथवाल सहित कई सामाजिक संगठन और प्रदेश के कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। न्यूज इंडिया अपडेट के लिए दीप मैठानी की रिपोर्ट। निश्चित रूप से क्योंकि हमारे प्रदेश में लगभग 400 से अधिक कॉलेजेस हैं और छोटे पॉलिटेक्निक, आईटीआई और उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा की बात करें तो लगभग 6-7 विश्वविद्यालयों से संबद्ध पूरे उत्तराखंड में 500 से अधिक संस्थान हैं। और निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि हर संस्थान इस तरह से सोचता भी होगा और निश्चित रूप से करते भी होंगे। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हम पहले व्यक्ति हैं जो इस काम को कर रहे हैं। हम तो ये राम की सेना में एक गिलहरी के रूप में हमें ये समझ में आया कि नहीं, हमको इसको एक भव्य आंदोलन के रूप में अपने पहाड़ के बच्चों के लिए, अपने राज्य आंदोलनकारियों के लिए, अपने समाज की संस्कृति सभ्यता को लोग जो आगे बढ़ा रहे हैं उनके लिए कुछ सोच के हमें इस विषय को रखना चाहिए। और मुझे बड़ा गर्व हो रहा है क्योंकि मैंने कोरोना और इससे पहले भी लगातार 12 वर्षों से मैं शिक्षण संस्थानों से जुड़ा हूँ। हमने ऐसे बच्चों को पढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से और उस माँ भगवती की कृपा से, जिस माँ के मंदिर में आज से 20 साल पहले मैंने प्रसाद बेच के अपने लिए पहली बार साइकिल खरीदी थी, जैसा अभी दाजू ने आपको बताया, उसकी कृपा से आज अगर हम यहाँ पर हैं तो मुझे लगा कि हमारे पास शिक्षण संस्थान है, पढ़ाने वाले टीचर हैं, हमारे पास सीटें हैं, तो क्यों ना हम ऐसे बच्चों को आगे पढ़ाएं और उनको आगे बढ़ाएं। और आगे बढ़ाने के साथ, पढ़ाने के साथ उनको रोज़गार देने का भी हम सुनिश्चित करेंगे। हमारे साथ 2 हॉस्पिटल हमारे एसोसिएट हैं, जिसमें से हमारा अपना हॉस्पिटल सीएमआई हॉस्पिटल है, दूसरा कैलाश हॉस्पिटल है, उसके पवन शर्मा जी आज अभी बाहर हैं। उनका भी संदेश था कि जहाँ पर भी स्वास्थ्य के बच्चों की प्लेसमेंट या उनकी ट्रेनिंग की बात होगी तो डॉक्टर कुड़ियाल जी की और पवन शर्मा जी के सानिध्य में हम लोग काम करेंगे। और चूँकि मेरे वहाँ जो कोर्सेज हैं 29 कोर्सों को हमने सेलेक्ट किया है, 29 विषयों को हमने सेलेक्ट किया है, जिसमें पैरामेडिकल के 8-10 कोर्स हैं, रेडियोलॉजी, लैब टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, ऑप्टोमेट्री, डायलिसिस, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक हेल्थ, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस, बीएससी आईटी, बीबीए, बीसीए, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म में, अकाउंटिंग, आपका बीए, बीकॉम, बीएससी ऑनर्स, इसके अलावा मास कम्युनिकेशन, हॉस्पिटलिटी, टूरिज्म से लेके तमाम ऐसे कोर्सेज हैं जिनको करने में अमूमन बच्चों के आर्थिक स्थिति, क्योंकि मैं पहाड़ों में जाते रहता हूँ,
जिनके घर में खाने के लिए बहुत बमुश्किल अनाज होता है, वो 3 साल की फ़ीस 4 लाख कहाँ से देंगे। तो मेरे मन में ये इच्छा आई कि अगर हमारे क्लास में 40 बच्चे फ़ीस देने वाले पढ़ रहे हैं, 45 बच्चे फ़ीस देने वाले पढ़ रहे हैं, तो 15 बच्चे ऐसे भी पढ़ें जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो कि मैंने प्रेस के माध्यम से आपके संज्ञानार्थ दिया भी है। तो निश्चित रूप से ये पूरे प्रदेश के लिए और हम सब के लिए, क्योंकि आप सबके आशीर्वाद से मैं उच्च शिक्षा कल्याण परिषद का एसोसिएशन का अध्यक्ष भी हूँ और नर्सिंग पैरामेडिकल काउंसिल की जो हमारी एसोसिएशन है उनसे एफिलेटेड जो कॉलेज हैं उनका जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। तो हमारे अन्य जो साथी भी हैं वो भी इस बारे में सोच रहे हैं कि हम लोग भी एक प्रयास करेंगे। और एक मन में और इच्छा थी मेरी, क्योंकि ये राज्य आंदोलनकारियों ने बनाया है, मैंने निवेदन भी किया था अपने सभी संस्थानों से कि हम 500 संस्थान हैं, अगर एक एक संस्थान भी एक राज्य आंदोलनकारी को उसकी योग्यता के अनुसार अपने वहाँ स्वरोजगार में जोड़े, जरूरी नहीं है उसको सरकारी नौकरी मिले, तो हम कम से कम 500 परिवारों को तो परोक्ष और अपरोक्ष रूप से रोजगार भी दे सकते हैं। ऐसा निवेदन मैंने अपने अन्य संस्थानों से भी किया है, लेकिन सर्वप्रथम मैंने कहा कि मैं अपने वहाँ से शुरू करूँ। हम दूसरों से तब कहेंगे जब हम खुद कर सकें, क्योंकि हम बार बार बोलते हैं हम ऐसा करेंगे, लेकिन बोलने के बजाय मैं चाहता हूं कि आपके आशीर्वाद से 13 जनपदों से हमें ऐसे बच्चे मिले कि अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो 300 बच्चे बैठे और आज से 10 साल बाद वो 300 नहीं, वो हज़ारों बच्चे इस समाज को, इस देश को, अपने माँ बाप के लिए, अपने समाज के लिए एक नई दिशा देने का काम करेंगे। और जो हम चाहते हैं कि ये समाज व्यसन मुक्त बने, नशा मुक्त बने, और आतंक का सबसे बड़ा जो हथियार है, आपने देखा होगा कल एक बागेश्वर का बच्चा, उसको आर्मी में भर्ती नहीं हुआ, उसने सुसाइड कर लिया। हमें कहीं ना कहीं उन स्कूल के बच्चों को भी जन जागरूक करना पड़ेगा कि अगर भर्ती नहीं हुए तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया ख़त्म नहीं हुई। मुझे आर्मी में जाने का शौक़ था, नहीं गया, एनसीसी में ABC सर्टिफिकेट किया, LLB किया, LLM किया, MBA किया, MSW किया, डिफेंस में जाने का शौक़ था, नहीं गए, लेकिन माँ भगवती की कृपा से माता भूमि पुत्रो एवं की प्रतिभा के भाव थे। हमने कहा हम जहाँ रहेंगे वहाँ से अपनी देश की सेवा करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ अपने युवा साथियों से कि मनोबल नहीं तोड़ना है। माँ बाप की कृपा से उस माँ ने हमें 18 साल का पाल पोछ के बड़ा किया, 20 वर्ष का किया, और हम एक फौज की भर्ती में शामिल नहीं हो पाए और हमने सुसाइड कर लिया। ये भी नहीं सोचा कि उस माँ ने रातों रात हमें भूख प्यास के कैसे उसने पढ़ाया होगा। उस पिता ने जो फौज में है, अभी सियाचिन में है, माइनस डिग्री में, उसने हमारे लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। हम उनको भूल जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि युवा पीढ़ी के माध्यम से ये संदेश भी जाए कि आप मनसा वाचा कर्मणा मेहनत कीजिए, आप अपना फिजिकल मेडिकल अपनी सोचने की क्षमता को अच्छी रखिए, आप अपने संस्कारों को अपने साथ रखिए, आप कोशिश करें कि आपका संयुक्त परिवार हो, आपके मम्मी पापा दादा दादी आपके ताऊ चाचा आपके साथ रहें, क्योंकि जहाँ संयुक्त परिवार होता है वहाँ संस्कार अपने आप आ जाते हैं। देखिए उसमें डेफिनेटली थोड़ा कॉमर्शियल एंगल तो होता ही है, जिसने इन्वेस्टमेंट किया है वो उसमें, और फिर उसमें हर चीज़ होता है, सैलरीज होती है, टीचर्स की होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा होता है, लेकिन साथ में आपकी जो समाज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें डेफिनेटली ऐसा काम करना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत से आप अगर आप 70% लोगों से अगर आप फीस ले रहे हो तो 20-30% से बच्चे आप ले सकते हैं जिनको कि जो इकोनॉमिकली वीक है। तो बहुत अच्छी पहल है, डेफिनेटली सबको करना चाहिए। और ये तभी होगा जब समाज में ऐसी बातें जाएंगी, मीडिया के थ्रू जाएंगी कि भाई लोग ऐसा कर रहे हैं, तो और लोगों को भी इससे प्रोत्साहन मिलेगा और वो भी अपने संस्थानों में इस पर पहल लेंगे। न्यूज़ इंडिया अपडेट आपका अपना चैनल है, खबर को शेयर करना बिल्कुल न भूलें और पेज को जरूर फॉलो करें ताकि आपको मिल सके हमारी खबर सबसे पहले।